people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing super good. So भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो अभी आप सोच रहे होगे कि मैम पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल रिएक्शंस है, अब आप और कौन से क्वेश्चंस कराने वाले हो जो सिर्फ रिएक्शन बेस्ड होंगे. सो लेट मी रिकॉल दिस पार्ट फॉर यू. अगर आपने मेरे पहले वाले सेशंस देखे हैं तो मैंने आपसे बात करी थी इस बारे में दैट एक्स वाई जी क्वेश्चंस, ए बी सी क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें अगर आपको एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए आती हैं, दोज आर वेरी हॉट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई. दे आर द लव्ड क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई और ये बहुत पूछे जा रहे हैं इन योर पास्ट फ्यू ईयर्स. एंड दैट दिस हैज एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ योर पेपर पैटर्न. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़रूर आते हैं, आएंगे. तो हम उन्हीं क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे. आज बूझो तो जाने वाला सेशन है. एक्स वाई जी ए बी सी क्या है इस क्वेश्चन में, बूझो तो जाने. चले स्टार्ट करें. लेट्स बिगिन. एंड मैंने बहुत सारे बच्चों के ये डाउट भी देखे थे कि मैम हम लोग इनको नहीं कर पाते, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिंट थ्रो करा जाता है ऑलवेज. आपको बस उन हिंट्स को पकड़ना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स वाई सी. So let's begin, but before that, there is a positive dose of the day. So it doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. So आप लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, आप लोग मोटिवेट हो सकते हो दूसरों से, बट यू शुड नॉट बी जेलस एंड यू शुड नॉट थिंक कि आप कम हो. भाई हम लोग कम नहीं है, आप कम नहीं हो. यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ ब्रेन दैट अदर पर्सन हैव एंड जस्ट हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ. एक बिलीफ होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड यू कैन डू वंडर्स. आपको नहीं सोचना है दूसरा क्या कर रहा है क्लास में भी कि अरे यार उसका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं. एंड आप लोग भागने लगते हो. उस भागते भागते में आप अपना क्वालिटी ड्रॉप कर देते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हो. और ऐसा कितनी बार होता है पेपर के दौरान, बच्चे बोलते हैं अरे यार मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अरे मैं तो सभी करके बैठ गए हैं. और जो सब करके बैठ जाते हैं ना पहले, उनके मार्क्स आपको भी पता है और हमें भी पता है. सो जस्ट फॉलो योर पाथवे, व्हाट यू आर डूइंग इज गुड फॉर यू. अपने पेस पे चलो एंड गिव योर 100%. जस्ट रिमेंबर, गिव अप नहीं करना है, अपना 100% देना है. सो चागदे फट्टे, लेट्स स्टार्ट विद सम केमिकल लोचास. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे पूछा है अ वाइट केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग वाटर. It is also used to maintain joints in fixed position. तो मतलब वो आपसे एक ऐसा कंपाउंड पूछ रहा है जिसको हम पानी में मिक्स करते हैं, वो तुरंत हार्ड होता है एंड इट्स यूज्ड फॉर गिविंग सपोर्ट टू फ्रैक्चर्ड बोन्स. जॉइंट्स वगैरह को फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए वो काम आता है. आपको उस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है एंड यू हैव टू गिव केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो. तो नाम क्या होगा भाई और बहनों? Do let me know in the chat box. Enlighten me with your knowledge. Chemical reaction लिखना है. Obviously chemical लोचा के बगैर तुम कहाँ जाओगे? That you have to write a chemical equation to show that what happens when water is added to a compound in proper quantity. तो सबसे पहले तो वो compound निकालते हैं जो white color का है and that's none other than POP जिसका नाम है plaster of Paris. Plaster of Paris. Formula CaSO4 dot half H2O. अगर हम इसका केमिकल नाम देखें, so that's calcium sulfate hemihydrated, है ना? कैल्शियम सल्फेट, हेमी बोले तो आधा, हाइड्रेट बोले तो वाटर, हेमीहाइड्रेटेड. अभी आपने फॉर्मूला बताया, नाम बताया. नाउ व्हाट्स द इक्वेशन जहाँ पे आप ये शो कर सकते हो विद द एडिशन ऑफ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, ये एक हार्ड सब्सटेंस में टर्न होता है. तो लेट्स सी, अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी में 3/2 molecules of water add करें, that gives you CaSO4.2H2O. कृपया करके इसका नाम बताइए, क्या कंपाउंड है ये? It is a white hard
सॉलिड मास। लेकिन बॉस इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई बोले तो दो पानी के मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। लेकिन अगर हम इसका कॉमन नाम देखें, सो दैट्स नन अदर देन जिप्सम, एंड ये आपका पीओपी है। तो आपको रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे उसे नहीं बोला है बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप इसे बैलेंस करें। तो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2 नाम पूछा था, आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड देन रिएक्शन। वाला, और मार्क्स ऑल योर्स। चाक दे फट्टे, समझ ला? हैप्पी। Moving on to your next question. एक कंपाउंड है X on electrolysis in an aqueous solution produces a strong base. Base Y along with two gases A and B. B एक ऐसा गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। आइडेंटिफाई XYAB, राइट केमिकल इक्वेशन आ गया है। बोल ही रहे थे तुम्हें XYZ क्वेश्चन, ABC क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स सी, एक कंपाउंड X जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें मिला है स्ट्रॉन्ग बेस। तुम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ के आए हो, है कि नहीं? क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर एल्कली एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस था विच इज NaOH। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने क्या करा था? कंपाउंड X का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा था। वो कंपाउंड X कौन है? नमक, सॉल्ट। तो तुमने नमक का पानी बनाया। नमक के पानी के थ्रू हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। इस नमक के पानी को हम क्या बोलते हैं? बड़ा फैंसी सा नाम होता है, व्हाट वी कॉल नमक का पानी एज। नमक का पानी नॉर्मल जनता के लिए रहने दो, तुम लोग भाई अब नॉर्मल नहीं रहे हो, तुम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, यू हैव बीन अपग्रेडेड नाउ। सो इसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं इसे हम? ब्राइन सोल्यूशन। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बन के रेडी होता है जिसे हम कहते हैं NaOH। उसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो देखा जाए तो आपके पास कंपाउंड X आ चुका है, एंड दैट कंपाउंड X इज नन अदर देन NaCl, है ना। फिर एक बेस आ चुका है विच इज Y, अलोंग विद दो गैसेस आ चुकी है A एंड B, क्लोरीन गैस। B आपका क्लोरीन गैस होगा क्योंकि दैट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन को ही तो आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम ड्राई स्लीक लाइम कहते हैं, इसके थ्रू पास कराते हो, एंड दैट मेक्स ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसके साथ पानी मुफ्त। समझ ला? सो अब इस रिएक्शन को लिखने के बाद आपका काम फिनिश नहीं हुआ है। थांबा, रुको, अभी भी आपका काम फिनिश नहीं हुआ है। काम कब खत्म होगा? जब आप प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन करोगे कि X NaCl है, Y NaOH है, A आपके लिए हाइड्रोजन है, एंड B आपके लिए क्लोरीन है। सीरियसली जब तक आप ये चीज नहीं लिख कर आएंगे, आप लोगों के कहीं ना कहीं मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दैट व्हाट मैटर्स। पेपर प्रेजेंटेशन भाई और बहनों बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल शोकेस। हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस है, X आपका NaCl, Y which is a strong base NaOH, हाइड्रोजन A and B is क्लोरीन। अब अगर आपने गलती से A अगर क्लोरीन को लिखा तो भी मार्क्स कटेंगे। ध्यान रखना, आपको ऊपर क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो B गैस है जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है, तो क्लोरीन ही आपका B होगा। इससे A मत लिखाना कृपया करके, ठीक से? चले आगे, लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A yellowish white compound X gives a pungent smell if left open in air. It is prepared by a reaction of dry compound Y with chlorine gas. अभी करके आए हो पीछे, अभी कराए। ड्राई कंपाउंड Y हम लोग ड्राई क्या लेते हैं?
ड्राई स्लेट लाइम लेते हैं, है ना, वो ड्राई स्लेट लाइम के साथ हम लोग क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराते हैं और क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। अब ये व्हाइट कलर का पाउडर कौन सा है, एक्स, विच गिव्स अ पंजेंट स्मेल इफ केप्ट ओपन इन एयर, एंड ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम ड्राई स्लेट लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाई। तो ये आप प्रिपेयर किससे कर रहे हो, ड्राई स्लेट लाइम से। सो आपका एक्स कौन हुआ, एक्स हुआ ब्लीचिंग पाउडर, वाई हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ड्राई स्लेट लाइम। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये आप लोगों के लिए एक और हिंट हो गया है कि क्या चीज आपके डिसइंफेक्ट करने के काम आती है, ड्रिंकिंग वाटर। यू ऑल नो दैट, आप लोग को उसका यूज पता है, दैट्स नन अदर देन ब्लीचिंग पाउडर। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, राइट रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन भी हम लोगों ने लिख दिया है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। चाकरी फट्टे, लेट्स गो ऑन। Moving on to our next question in 3, 2, 1 and po. Chauथा question. A compound X of sodium is commonly used in kitchen for making crispy pakoras. अभी क्या होता है ना, जब किचन तक आते आते आप लोगों के लिए एक कंपाउंड कॉमनली जो सोडियम से बना होता है, आप लोग जल्दबाजी में उसे सोडियम क्लोराइड लिखाते हो। ये जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कामली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। बहुत आप लोगों के पास कम टाइम भी नहीं होता है क्वेश्चन पेपर के लिए, एंड 15 मिनट जो स्टार्टिंग में है वो आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, उसको एकदम इत्मीनान से यूज करेंगे। फाइन। सो एक कंपाउंड एक्स है जो कि सोडियम से बना है, कॉमनली यूज्ड इन किचन, विच इज नॉट योर सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से तुम लोग के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं, ठीक है, ये कोई और कंपाउंड है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी। मुझे तो जाने, बहुत गोलगप्पे खाते हो ना तुम लोग, चाट पकौड़ी चटोरे बहुत हो, तो क्या एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कंपाउंड काम आएगा, एंड दैट्स नन अदर देन सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम प्यार से कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा काम आता है क्रिस्पी बनाने में पकोड़ों को। फॉर्मूला बोले तो NaHCO3 इज योर कंपाउंड एक्स। फॉर्मूला बता दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर बेकिंग सोडा हीट होता है तो क्या होगा भाई, बूझो तो जाने। डिकम्पोज होगा। किस किस में डिकम्पोज होगा, सोडा ऐश में डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो भाई और बहनों, जब भी हम लोग केक्स वगैरह में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर्स को डालते हैं तो क्या होता है, दैट बिकम्स फ्लफी। फ्लफीनेस किसकी वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एंड दे आर ऑल्सो मॉइस्ट। कभी आप लोग जब केक खाते हो तो आप लोग कभी कभार कंप्लेन नहीं करते हो, ये केक बहुत ड्राई सा बना है, इट्स वेरी ड्राई, इट्स नॉट मॉइस्ट, गले में भी अटकता है। आई डोंट नो इफ यू हैव फेल्ट इट और नॉट, मैंने ड्राई केक खाए हैं तो आई डोंट फील इट लाइक इट, थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए ना। तो मॉइस्टनेस कहाँ से आती है, दैट मॉइस्चर कम्स फ्रॉम वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से वो फ्लफी नेचर आता है, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ नाइस स्पॉन्जी केक। लेकिन उसके साथ बेकिंग पाउडर भी ऐड होना चाहिए। बेकिंग सोडा से सिर्फ काम नहीं चलता है, बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। सो आपका कंपाउंड एक्स कौन है, एक्स इज नन अदर देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप सब कुछ चंगा चल रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट थ्रो कर देता है, उस कंपाउंड के बारे में कहीं ना कहीं से वो यूज ले आएगा, या फिर उस कंपाउंड की प्रेपरेशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो समवेयर और द अदर आपको बस उसको क्लिक कराना है। अगर वो आपको क्लिक हो गया तो यू कैन किल दैट क्वेश्चन, लिटरली तुम लोग फाड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मेटल कंपाउंड ए, मेटल कंपाउंड है, ध्यान रखना, मेटल कंपाउंड ए है जो कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है।
टू प्रोड्यूस इन एफोवेंसिस. अभी एफोवेंसिस कौन सी गैस के प्रोड्यूस होते हैं? इवॉल्व्स टू एक्सटिंग्विश फायर. हिंट दे दिया है. गैस कौन सा प्रोड्यूस होगा विच एक्सटिंग्विशेस फायर? फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सा गैस क्या यूज करते हैं सो दैट गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड विच एक्सटिंग्विशेस फायर? ब्रिस्क एफरवेंसेस निकलते हैं. ब्रिस्क एफरवेंसेस बोले तो वो फिस करके जो साउंड आता है ना, ताज़ा ताज़ा एकदम नया सोडा का बॉटल या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते, वही हम उसी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट none other than कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा and we have to write a balanced chemical equation, but एक और hint छोड़ा है उसे यहाँ पे, and that is compound. compound क्या बना? अब आपको अगर यहाँ पे reactant निकालना है, आपको यहाँ पे उसे product का एक hint दे दिया है कि आपका product है कैल्शियम क्लोराइड. इसका मतलब यहाँ पे जो आपका metal compound है that's definitely मेटल कैल्शियम होगा. तो कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड लोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले? ऑब्वियसली हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, तभी जाके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा. समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, इसके लिए आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो बॉस इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट या बाइकार्बोनेट होगा. अब मेटल कौन सा यूज करें उसका हिंट उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि बॉस मेटल आपका कैल्शियम है रिएक्टेंट के अंदर. सो दिस इज हाउ वी हैव पिक्ड इट. अलोंग विद दैट पानी भी निकलेगा. क्यों? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता चला ये? क्योंकि आप एक जनरल रिएक्शन नाम की चीज याद करके आए हो, वेयर यू हैव लर्न्ड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो देते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कुछ याद आया? धुंधला धुंधला याद आया कि नहीं? So yes, they because they are basic in nature, ये basic nature रखते हैं, इसीलिए एसिड के साथ मक्खन रिएक्ट होंगे and they'll give you salt, water and carbon dioxide. So your A is none other than calcium carbonate. ठीक है? गैस कौन सा इवॉल्व हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, and it's already balanced. ये अपने आप ही balanced है. Give me a thumbs up in chat box with a big smile. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 6. कंपाउंड एक्स जिसका टेस्ट है बिटर इज कड़वा. सो एक कंपाउंड एक्स है हमारे पास जिसका टेस्ट एकदम कड़वा. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा एंड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl to produce brisk effervescence due to colorless odorless gas Y, which turns lime water milky due to the formation of C. बहुत बढ़िया. आपसे फिर उसे ये भी बोला when excess of it is passed, milkiness will disappear because of formation of P. अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? X, Y, Z, P. चलिए, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये X कड़वी चीज क्या है and which is one of the component of washing soda. अच्छा याद दिलाओ तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2. ये बना कैसे था? ये बना था जब Na2CO3 को हमने रिक्रिस्टलाइज करा था. रिक्रिस्टलाइज करने का मतलब है हमने इसको बहुत सारे पानी के साथ बॉईल करा था एंड देन वी कूल्ड इट डाउन. हमने कूल करा एंड दैट टर्न्स इनटू क्रिस्टल्स. ठीक है? तो ये कंपोनेंट कौन था? नन अदर देन सोडा ऐश. तो यहाँ पे जो ये कड़वा वाला कंपाउंड है ये Na2CO3 है एंड इट्स कंपाउंड X. फाइन. अब सोडियम कार्बोनेट ऑब्वियसली ब्रिस्क एफरवेंसेस निकालेगा अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे. अभी अभी ताज़ा ताज़ा करके आए हो क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंस है. एसिड के साथ क्या देगा? NaCl देगा प्लस साथ में पानी देगा और गैस प्रोड्यूस करेगा विच इवॉल्व्स ब्रिस्क एफरवेंसेस. कलरलेस गैस है विच इज Y. ओडोरलेस कलरलेस गैस Y.
तो x सॉर्ट आउट है, y सॉर्ट आउट है। क्लियर यहाँ तक? चांगने फट्टे। नाउ वो कह रहा है कि इस Y गैस को हम अगर लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कराओगे तो क्या बनेगा? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। इट टर्न्स इट मिल्की। अब ये मिल्की कलर किस वजह से आया? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आया है कि नहीं? तो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज योर Z। हमें Z भी मिल चुका है, सो Z इज नन अदर देन कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नाउ व्हेन एन एक्सेस ऑफ इट इज पास्ड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा दे तो क्या होगा मुन्ना? दैट मिल्कीनेस विल डिसअपियर और क्या बनाएगा? P। अब ये P कौन है? CaHCO3 होल ट्वाइस। ये है हमारे लिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये वाला क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है 2 मार्क्स का कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ, फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर गलती से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास हुआ, बूझो तो जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो आपसे रिएक्शंस लिखवाएगा, ठीक है, विद ऑब्जर्वेशन। तो दिस कलर, मिल्की कलर ऑन एक्सिस, मिल्की कलर जब एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, सो दैट विल गोइंग टू डिसअपियर। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा एंड इट बिकम कलरलेस। तो आपका P कौन है? P इज कैल्शियम बाय कार्बोनेट। वाला, देखिए आंसर फाइनली कैसे लिखना है। सो यस, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, बैलेंस आउट करना मांगता है बॉस। देन उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास कराएंगे लाइम वाटर के थ्रू, देन दिस व्हेन इज इन एक्सिस, जब हम पास कराएंगे कलरलेस बनाएगा एक्स सोडियम कार्बोनेट जो कि कड़वा सा सॉल्ट है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज योर Y, gas which occurs with brisk effervescence, Z जिससे मिल्की कलर आया, and P is that compound जिसकी वजह से disappear हुआ that milky color. And on that note, we are on question number 7. Write the chemical equation to describe how baking soda is produced on large scale. Also, write the chemical name of the product formed in the reaction. बूझो तो जाने। Write chemical equation to describe how baking soda is produced in large scale. Baking soda means NaHCO3. इसका large scale production आपने कहाँ और कैसे करा था? Guys, you know that. थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पे। Do let me know in the chat box. क्या वहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन का यूज करा था? हाँ जी, करा था। क्या हमने ब्राइन सोल्यूशन के अलावा अमोनिया का यूज करा था? बिल्कुल करा था। क्या हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला था? हाँ जी, आपको कैसे पता? बिल्कुल डाला था यार। सो इस पूरे रिएक्टेंट में अमोनिया वाटर NaCl को हम लोग बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। ये अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं एंड दैट गिव्स यू NaHCO3 बेकिंग सोडा और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। कुछ या सब कुछ याद आया? हाँ। सो अमोनियम बाइकार्बोनेट लार्ज स्केल में कैसे बनता है? अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, दैट गिव्स यू बेकिंग सोडा in a large amount. तो ये आपका रिएक्शन है। Now what they are asking you, chemical name of the product, sodium hydrogen carbonate और sodium bicarbonate. ठीक है, सिंपल था। As I'm telling you, घुमा फिरा के वो तुम्हें ले आएगा प्रोडक्ट तक। बस आपको बाकी चीजें याद होनी चाहिए। thoroughly you should know, हर एक चीज का यूज पता होना चाहिए जो कि आप इग्नोर मार जाते हो। इग्नोर मत करना। डायरेक्ट अगर यूज नहीं पूछ रहा तो वो ऐसी जगह पे वो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेगा।
तो एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप एनसीईआरटी की मिस करके जाओ. एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, देयर आर मल्टीपल सेशंस जो मैंने दिए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. जाओ देखो, मैराथन देखो, लग के बैठ के प्रैक्टिस करो भाई, बिकॉज इस बार फोड़ना है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. What is the color of FeSO4.7H2? बताओ. अब बताओ. What is the color of ferrous sulfate.7H2? Heptahydrated. इसे हम कहते हैं green vitriol. Green vitriol, obviously. सोच रहे हो गया यार मैम ग्रीनी कलर का होगा ना. Yes, it will be pale green in color. Pale green color का होता है. How does this color changes up to upon heating? अगर हमने FeSO4.7H2O को डायरेक्ट हीट मारा तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस तो गए हो भाइयों, गए हो. अब जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर गॉन, आपके पास बचता है FeSO4 which is now anhydrous form. पहले था हाइड्रेटेड मीन्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाद में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है एंड इट बिकम्स एनहाइड्रस. आपसे पूछ रहा है कि होगा क्या, कलर में क्या चेंज होगा. तो पहले तो ये पेल ग्रीन कलर का था, बाद में इट विल टर्न इनटू, लेट मी यूज कलर्स, इट टर्न्स इनटू डर्टी वाइट कलर. किसमें टर्न होगा? इनटू डर्टी वाइट कलर ऑफ फेरस सल्फेट एनहाइड्रस. एनहाइड्रस बोले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. आप लोगों को मैं एक चीज याद दिला दूं, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2 मार्क्स का आ जाता है. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? एक तो वो कलर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. तो जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, कलर था एंड दे वर इनटू अ क्रिस्टल फॉर्म. जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब, क्रिस्टल्स गायब एंड इट टर्न्स इनटू पाउडर्ड फॉर्म. पाउडर्ड फॉर्म के साथ कलर भी गया. फाइन? ओके. So this is, next question they have asked, give a balanced chemical equation for a change. अब अगर हम इसको continuously और heat करते जाए, FeSO4 को हम continuously heat कर रहे हैं, that turns into Fe2O3 जो कि है red color of ferric oxide, उसके साथ sulfur dioxide एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड भी इवॉल्व होगा. तो डू टेल मी ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो. So this white color compound on continuous heating turns into a red color ferric oxide और उसके बाद ये sulfur smelling burning gas भी आपको मिलेंगे. Sulfur di and sulfur tri. कौन सा टाइप है? Is that decomposition? क्या आप यही सोच रहे हैं? क्या ये thermal decomposition है? Absolutely perfect. It is thermal decomposition reaction, bhai. So pale green color turns into white color, dirty white on heating. Then आपने उसको strongly और heat करा तो वो red color का ferric oxide और साथ में एकदम sulfur smelling gases भी evolve होती हैं. चाकदे फट्टे. Moving on to our next question. Name the product formed in each case when HCl react करेगा caustic soda. देखो, to be very honest, ये क्वेश्चन सिर्फ वो जने कर सकते हैं जिनको पता है कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऑल्टरनेटिव नाम याद कर लो. क्वेश्चन में वो आपको हर चीज स्पून फीड नहीं करेगा कि यहाँ पे आपको केमिकल नेम लिख के दिया कि भाई लो अब मचक के तुम लोग रिएक्शन लिखो. कभी कभार वो तुम्हें भी टेस्ट कर सकता है बाय आस्किंग कॉमन नेम्स. कॉमन नेम्स के ऊपर एक शॉर्ट बनाया है. इफ यू विश टू लर्न कॉमन नेम्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक देम आउट. ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉमन नेम्स हैं, दैट आई हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर शॉर्ट. सो caustic soda,
What is it? NaOH, strong base, caustic soda, caustic alkali ना. So HCl को अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों को अच्छा, ये तो पता है हमें, ये आपको पता है क्योंकि caustic soda NaOH बताया गया है. अगर आपको caustic soda याद नहीं होगा तो आप ये वाला रिएक्शन नहीं दे पाओगे. ठीक है. So it is neutralization reaction NaCl and H2O. ये आपका पहला रिएक्शन है. नेम द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड. नाउ सेकंड, granulated zinc reacts with caustic soda. So zinc being amphoteric in nature, भाई और बहनों, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. caustic soda के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसका नाम तो पहले आप लोग मुझे बताओगे. जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर वहां पर आऊंगी and I will definitely check those answers. Come on, let's do it. It will be Na2ZNO2 plus sound gas. That's hydrogen. तो इसका नाम क्या है? It is called as sodium zincate. अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन अगर दिमाग में ये चल रहा है कि मैम यहाँ पे रिएक्शंस लिखना मैंडेटरी है, तो कतई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में उन्होंने आपसे प्रोडक्ट पूछा है. प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट ही देंगे. ठीक है, नाम देना है प्रोडक्ट का. अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो कोई गलत बात नहीं है. इट्स गुड ओनली आप लोग उल्टा अपने आप को सेव करके चल रहे हो. रिएक्शन लिखने में कोई हर्ज नहीं है. सो प्लीज गो फॉर इट. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर. ये तो यार तुम लोग के लिए मक्खन है. दैट्स समथिंग जो आप लोग को लगता है अरे यार ये कितनी बार पूछोगे, बचपन से करते हुए आ रहे हैं. सो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर के अंदर जाते ही मिल्की कलर का क्या बनाएगा? प्रोडक्ट का नाम कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है बॉस. सोडियम क्लोराइड, सोडियम जिंकेट, कैल्शियम कार्बोनेट. आगे बढ़े. मूविंग ऑन टू आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स. इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर करना. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गोलगप्पे खाने वालों, कितना गोलगप्पे खाते हो कि बाद में जलन होता है, स्टमक में एसिडिटी फील होती है. चाट चटोरी खा लो, खूब सारा बाहर का खाना खा लो, शादी से होके आ जाओ, किसी शादी के अंदर कितना खाना हम लोग खाते हैं, ऑल दैट मिर्ची मसाला एंड ऑल. उसके बाद होती है एसिडिटी. एसिडिटी को रिलीफ देने के लिए घर में क्या क्या खिलाया जाता है? इनो पी लो, पुदीन हरा खा लो, डाइजीन, जेलियोसिल एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये सब क्या है? एंट एसिड. एंटी ऑफ एसिड को हम एंट एसिड कहते हैं. मतलब उतनी एसिडिटी को कम करने के लिए एक बेसिक सब्सटेंस बनता है. तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तब हम उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. 2 एग्जांपल्स देने हैं. एग्जांपल्स में माहिर हो भाई तुम लोग. HCl NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, H2SO4 के साथ KOH रिएक्ट करा दो एंड सो ऑन एंड ऑन. यहाँ पे K2SO4 प्लस पानी मिलेगा, यहाँ पे NaCl प्लस वाटर मिलेगा. कोई भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराओ, वो आपको देंगे सॉल्ट एंड वाटर. मुफ्त मुफ्त मुफ्त. फाइन. सो दैट्स योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड अब हम आ चुके हैं होमवर्क क्वेश्चन. कंप्लीट दिस क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर एक्सपोज्ड टू एयर? अगर वॉशिंग सोडा को, क्रिस्टल्स को हम एयर में खुला छोड़ देंगे तो क्या वो भाग जाएंगे? क्या वो रुके रहेंगे? या उसके अंदर से कुछ उड़ के निकल जाएगा? क्या लगता है आपको? Okay, let's see who all can answer this in the chat box. So, bhaiyo aur behno, I will be there on, you can meet me on Insta channel at @rachita_Vedantu, as well as you can join Telegram group for more detail and वहाँ पे आपको notes भी मिलेंगे in PDF form. So that was it from my side. Do not forget to press the bell icon to get more videos like this. अब मिलते रहेंगे भाइयों और बहनों. And that was it. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe. Stay happy always. Bye. Take care.